आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। जी मैम, शेयर कर देंगे। यस। तो मास्टर्स, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं योर सोल्स गिफ्ट का, उस उस ज्ञान को लेने के लिए, उस अनुभवों को जो इस किताब में अनुभव के माध्यम से जो सीखने के लिए हमें मिल रहा है, वो हम आज ग्रहण करेंगे निशा मैम से। मैं निशा मैम का आज के इस ध्यान ज्ञान सत्र में स्वागत करती हूँ। लेकिन मास्टर, आज का जो सत्र स्टार्ट करने से पहले हम पहले 5 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। आप सभी एक सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम कंफर्टेबल होके, दिन भर की सारी बातें भूलकर। अभी ये समय हमारा ध्यान का समय है। अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, और अपने मन को धीरे धीरे हम शांत करते चलेंगे। अपनी एक भी श्वास को ना छोड़े। सहज प्राकृतिक श्वास के साथ एक हो जाए। पूरी तरह से अपने आप को खुद के प्रति समर्पित करें। अपनी सांसों के साथ ही रहिए मास्टर्स। कोई भी विचार आए तो सांसों के साथ जुड़ जाए। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती।
बिल्कुल शांत शांत हो जाइए मास्टर्स, और अपने सरल सहज सांसों के साथ एक हो जाए। ना कोई विचार, ना कोई सोच, जब भी कोई विचार आए तो वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाइए मास्टर्स। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, पिता महापत्री जी को हृदय से हम सब धन्यवाद करते हैं, आत्मा अभिवंदन करते हैं और इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट श्वार्ट्ज के हृदय से आत्मा अभिवंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। ध्यान से बाहर आइए मास्टर, अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 3, 2, 1, 0। आज के इस ज्ञान सत्र के लिए हम सब तैयार है। इसी शांति की स्थिति में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मैं निशा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम आप आगे का कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू रामेश्वरी मैम फॉर द वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। तो हमने लास्ट वीक देखा था, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस यस मैम। तो लास्ट टाइम हमने देखा था देखभाल करना। हम लोग देखभाल करना क्यों आते हैं इधर, क्यों किसी के लिए हम इतनी परवाह करते हैं, इतना हमें उनका पालन पोषण करते हैं। तो हमने बॉब और कैथरीन की कथा मतलब कहानी सुनी थी कि वो लोग
कैसे 2 जन्म में वो लोग की, बॉब की 2 जन्म की हमने कहानी सुनी, फिर कैथरीन की सुनी। तो वो एरोन के पास जाते हैं और वो सब बोलते हैं कि हमें क्यों हमने ऐसा प्लान किया था। तो वो सब उनको बता था कि आप प्यार और करुणा पाने के लिए आपने ये सब किया है, और आपको इसमें से कुछ लेसन सीखना था, कुछ अनुभव करना था, कुछ कर्मों को काटना था, और अनकंडीशनल लव के लिए ही आपने ये सब किया था। तो तब तक एरोन की बात से हमने हमारा सत्र समाप्त किया था मित्रों। तो आज उसके कंटिन्यू जाना है हमें। अभी एरोन के पास वो जाके आए थे, अभी वो नेक्स्ट मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं, स्टेसी है। स्टेसी भी ऐसे ही अपने हायर सेल्फ के साथ, मतलब स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं हमारे, उसके साथ कनेक्ट होके वो भी इन लोग की कहानी बताती है। तो फिर आगे क्या है कि प्यार और करुणा के साथ हारून ने बॉब और कैथरीन के जन्म पूर्व की योजना के बारे में बताया था मास्टर। पर उन्होंने उनके बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं पूछा था हेरोन को। फिर राइटर जो हमारे हैं रॉबर्ट क्वार्ट्ज, तो उनको भी इधर फिर स्टेसी से पूछा कि उसके बच्चे के बारे में, उसके बच्चों के बारे में भी हमें कुछ जानना है, आगे फिर क्या है। तो फिर स्टेसी ने क्या बताया कि महत्व जो बॉब के बारे में बताती है कि बॉब ने जन्म, ये इतना कठिन जो उसने लेसन सीखने के लिए ये जन्म लिया था, ये देखभाल ली थी, तो उसका पहला लेसन क्या था। तो पहला लेसन क्या था कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी के माध्यम से व्यक्तिगत परिपक्वता। इनको परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी थी, पर इंडिपेंडेंट व्यक्तिगत उसको अपने आप में परिपक्व बनना था, उसको व्यक्तिगत को निहारना था, क्योंकि उसने 2 जन्म में एक बार भी वो अपनी बच्ची को छोड़ के भाग गया था, दूसरे में उसकी माँ की देखभाल करनी थी तो उसने उसको नाराजगी से की, अच्छी भावना से उसकी देखभाल नहीं की। तो माँ को भी अंदर रेसिस्टेंट था कि मेरा बेटा मेरी संभाल नहीं ले रहा है, उससे अच्छा मैं इधर से भाग जाऊं या मैं मर जाऊं। तो वो दोनों जन्मों ने उसने अच्छी तरह से देखभाल नहीं की थी, तो इसलिए उसको अपने परिवार की जिम्मेदारी भी लेनी थी और अपने व्यक्तिगत व्यक्तिगत को भी परिपक्वता को लाना था मास्टर्स। और दूसरा जो था उसका मेन कर्म था कि दूसरी व्यक्तिगत अधिक, जो उनको जो अत्यधिक आवेशपूर्ण प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना था, कि वो डर जाता था, वो जो उसकी बेटी की जो सिचुएशन थी उससे वो डर गया, तो वो छोड़ के वो दोनों बच्चों को लेके भाग गया था। तो वो उसकी जो उसको जो क्रोध आता था, उसको जो नाराजगी थी, और जो डर जाता था और जो सब छोड़ के भाग जाता था, वो सुसाइड के उसको विचार आते थे, तो वो सब आवेश को उसको नियंत्रित करने थे। तो तीसरा उसका कर्म का पाठ क्या था, भावनात्मक स्वतंत्रता। भावनात्मक स्वतंत्रता के बारे में क्या बताते हैं कि वो एक जन्म में वो नेता थे, तो वो सबको मारते थे, मार डालते थे, किसी को अपंग कर डाला था, किसी वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते थे, तो उसमें कुछ दया भावना थी नहीं। तो इस जन्म में उसको वो दया, वो करुणा सबको देनी है, तो ऐसी सेवा में आना था। तो उसने ये दया पाने के लिए उन्होंने कैथरीन की सेवा के लिए आगे आए थे मास्टर्स। तो ऐसी 3 उसको मेन कर्म के पार्ट थे। फिर कैथरीन के बारे में क्या बताते हैं कि कैथरीन जो 18 घंटा जो सोती थी, कैथरीन जो 18 घंटा सोती थी, तो वो क्या करती थी, जब हम सोते हैं तो हम भी सूक्ष्म, अपना जो ये स्थूल शरीर है उसको छोड़ के हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ना, सभी को पता है
कि हम लोग क्या करते हैं स्वप्न में। तो जब वो सोती थी तो वो अपने दूसरी तरफ अपने परिवार और दोस्तों के साथ बहुत समय बिताती थी, और वो उससे बहुत खुशी मिलती थी, और वो इस शरीर से, स्थूल शरीर से मुक्त थी, और उससे एक हल्कापन महसूस होता था, और वो उसमें बहुत आनंद और प्यार महसूस करती थी। तो उसका इस जन्म में उसने जो भी जवाबदारी थी, जो भी जिम्मेदारी थी उसको, उसको बच्चों का, 3 बच्चों का उसको जिम्मेदारी थी, वो बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरह उन्होंने संभाली थी कैथरीन ने। तो इसलिए वो एस्ट्रली भी जब ट्रैवल करती थी, वहां उनके लाइव बीइंग से मिलती थी, लवर बीइंग्स जो भी दोस्त थे, तो वो बहुत खुशी व्यक्त करती थी। तो ऐसे बॉब और कैथरीन के बारे में स्टेसी बताती है। फिर क्या बताती थी है कि वो लोग जब हम जब इधर शरीर छोड़ के जाते हैं, फिर हम ऊपर जाके नेक्स्ट हमारा कैसा जन्म होगा उसके हम प्लान करते हैं। तो वैसे बॉब और कैथरीन भी ऊपर प्लान कर रहे हैं, थॉट्स ऑफ प्लान से। आपने किसी ने एक आत्मा की यात्रा की बुक पढ़ी है? इधर रामेश्वरी हुई, रामेश्वरी मैम हुआ है इधर? नहीं नहीं, स्वाध्याय नहीं हुआ है, लेकिन पीडीएफ शेयर किया गया है पढ़ने के ओके। तो उनमें क्या होता है कि हम जो भौतिक शरीर हमारा, जब इधर भौतिक में हम होते हैं, तो हमें इधर पैसे की कमी लगती है, हम कुछ हमारी इच्छाएं पूरी जाती है जो हम वो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो जब हम शरीर छोड़ के ऊपर जाते हैं, तब वहां कुछ भी कर सकते हैं हम। वहां ना पैसे की तंगी होती है, ना समय की तंगी होती है, हम जो भी थॉट करेंगे वो हमें तुरंत मिल जाता है। तो वैसे ही इधर क्या बताया है कि बॉब और कैथरीन दोनों ने प्लान शुरू कर रहे हैं, न्यू ये न्यू योजना कर रहे हैं। ऐसे स्टेसी बता रहे कि आप लोग, वैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों वहां प्लान कर रहे हैं, वहां अपने थॉट से एक आप रूम क्रिएट कर रहे हो, वहाँ एक स्पिरिचुअल गाइड के लिए एक रूम है, फिर वहाँ सब सोल्स सोल्स सब फ्रेंड्स मिले के बातें कर रहे हैं कि ये जन्म में आप मेरी पत्नी बनेंगे, मैं आपके देखभाल करूंगा, ऐसी सब बातें हो रही है। वहाँ रूम क्रिएट होता है, अपने आप मेज होता है, नीचे फ्लोरिंग हो जाता है। ऐसे बहुत उत्साह से वो लोग अपने प्लानिंग कर रहे हैं। ऊपर सूक्ष्म जगत की बात हो रही है ये सब सूक्ष्म जगत में न टाइम लिमिट्स होती है, ना हमारा ऐसा शरीर होते हैं, हम ऊर्जा के ऊर्जा में होते हैं, एक प्रकाश पिंड में होते हैं मास्टर्स। तो वहां जो भी हम क्रिएट करते हैं वो हमें तुरंत मिल जाता है। तो वो लोग बहुत आनंदित थे, उत्साहित थे ये नई योजना बनाने में, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा लेसन वो लोग, कैथरीन और बॉब, सीखने वाले थे। तो जब वो लोग दोनों जन जब अपनी योजनाएं कर रही थी, तब बॉब जो थे, जो वो प्रकाश पिंड में था, तो उसकी जो ये शरीर है उसका थोड़ा शरीर का निर्माण होने लगा। तो वो उसके ये बाहियां बढ़ने लगी, और वो एक पुरुष ऊर्जा का महसूस होने लगा, एक पुरुष की ऊर्जा, उसने पुरुष लिंग में उन्हें जन्म लिया। और जो दूसरी तरफ जो कैथरीन थी, उसने जो कोमल थी और जो नाजुक थी, तो वो स्त्रीलिंग के रूप में वो जन्म लेती है। फिर दोनों कैथरीन और बॉब बात करते हैं। कैथरीन कहती है कि इस जन्म में मैं आपके बच्चों की माँ बनूंगी, उनकी भी देखभाल करूंगी, और साथ में मैं आपकी भी देखभाल करूंगी। तो बॉब बोलता है कि मैं आपकी सराहना करता हूँ, मैं इससे मैं बहुत खुश होता हूँ, जैसे कि आपकी क्षमता के लिए आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप मैं कभी भी इस तरह की माँ नहीं सोच सकता हूँ। मुझ में दूसरे को पोषण करने का क्षमता कभी विकसित हुई ही नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आप मेरी माँ, बेटे के बच्चों की माँ बनेगी, मेरी देखभाल करेंगे, और मुझे आगे बढ़ने के लिए, मेरी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आगे बढ़ने के लिए आप
मुझे पोषण करेगी, तो मैं आपके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ। फिर कैथरीन बोलती है कि हमारे बच्चों को मतलब बच्चों के बारे में पूछती है। तो एक जो उसका बेटा बनता है क्रिस्टोफर, तो क्रिस्टोफर और बॉब, उनके कहीं जन्म आगे हुए थे। जो क्रिस्टोफर इस जन्म में उसका बेटा हुआ था, उसके पहले वो कहीं जन्म हो गए उसके, पर वो दोनों एज अ फ्रेंड ही आते थे। तो इस जन्म ने वो उसका बेटा बन के आया है और उसको हेल्प करने के लिए। और उनको बोल दिया था कि आप खाली हमारे बेटे बन के आएंगे, पर कैथरीन की जो भी सेवा करनी है, जो भी देखभाल करनी है, वो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तो वो मैं खुद ही संभालूंगा। फिर कैथरीन बताती है वेंडी, उसकी दो बेटी होती है, वेंडी एंड हेली। तो वेंडी के बारे में क्या बताते हैं कि वेंडी एक सूरज की रोशनी के जैसी खुशी वाली, खुशी पूरे दिन खुश में रहती थी, उत्साही, जिज्ञासा, मस्ती और चमकदार बुलबुली थी वो। और कैथरीन के भी पिछले बहुत जन्म हो चुके थे और वो दोनों में बहुत बॉन्डिंग थी। और जो वेंडी है वो कैथरीन के बिना रह नहीं सकती थी। तो उसने, जब कैथरीन ने उसे बताया कि मैं इस जन्म में ये योजना करने वाली हूँ, मैं पूरी अक्षमता मतलब बिस्तर पे ही होने वाली हूँ, ये जन्म में मैं अस्वस्थ रहने वाली हूँ, तो वो उसको बहुत दर्द होता है कि अरे तू इतनी इतनी गंभीर हालत में होगी तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मैं कैसे करूँ। तो भी फिर कैथरीन बोलती नहीं, इस समय आप मेरी मदद नहीं करेंगे। तो वो बोलती है तो मैं आपकी बेटी बन के आऊंगी। तो बोले आप बेटी बन के क्यों आएंगी, आप मेरा बेटा बन के क्यों नहीं आएगी। तो क्योंकि मैं आपके जैसे पालन पोषण और संवेदनशील बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे बच्चों को फिर पालन पोषण कर सकूं और संवेदनशील बन सकूं, इसलिए मैं आपकी बेटी बन के आना चाहता हूँ। फिर कैथरीन बोलती है कि आपको जो डर है मुझे खोने का, तो वो भी आपको ओवरकम करना है। तो मैं आपको इतना प्रेम दूंगी एज ए मदर, तो आपका जो डर है ना, मेरे बिना रह नहीं सकते हैं, वो भी निकल जाएगा मास्टर। तो ऐसे ऐसे सब योजना हो रही है ऊपर कि कैथरीन की बेटी ये बनेगी, बेटा वो बनेगा, फिर वो दोनों पति पत्नी बनेंगे। ऐसी सब बातचीत हो रही है दोनों सबके बीच में। हेली भी वैसे ही कैथरीन के साथ बहुत जन्म लिए हैं उन्होंने, तो वो भी उसकी बेटी बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो देखते हैं, फिर ऐसी बात होती है कैथरीन और कि वो लोग नक्की ऐसे नक्की करते हैं कि मैं और तुम दोनों नीचे जाएंगे और आप मेरी मदद करेंगे। मैं बहुत खुश होंगी, मैं बहुत आनंदित होंगी कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगी, कि आपके आत्मा के लिए, सोल के लिए मैं आपका इवोल्यूशन कर पाऊंगी, ऐसे कैथरीन बॉब को बताती है। फिर आगे, फिर जब वो बात करते हैं कि वो दोनों एक दोनों से इतना पेशेंटली बात करते हैं कि मैं आपके लिए इवोल्यूशन इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, आप मुझे इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ऐसी दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम वो उसको छोड़ के चला गया था, तो अतीत के साथ मुझे तुमसे जोड़े रखेगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे भीतर जो प्रतिरोध है, तो मैं भाग जाऊंगा, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकूंगा। तो मुझे ये सब नहीं हो पाए मेरे से, मतलब ये बॉब बोलता है कि वो लास्ट टाइम वो सब कर चुका था ऐसे। तो ये समय, जीवन योजना में उसे कुछ ऐसा करना नहीं था। तो वो बोलती है कि आप चिंता मत करो, ऐसे सब बात कर रहे थे ऊपर सूक्ष्म जगत में।
स्टेसी को ऐसा सब दिखाई दे रहा था। तब एक जो बॉब के जो फ्रेंड थे, जो वो भी, उसका नाम बड़ी था, तो वो उसके एक गुलदस्ता देने को आगे बढ़ता है। तो फिर सब साथ में बैठे, वो सब प्लान कर रहे थे कि हम ऐसे करेंगे, मेरा बच्चा ये होगा। मैं तो वो बड़ी जब आगे आता है, उसको गुलदस्ता देता है बॉब को, तो वो बोलता है कि तुम भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तो ये जन्म में तुम मेरे पिता बन के आना। बॉब उसको, बड़ी को बोलता है कि ये जन्म में तुम मेरे पिता बनना, और वो मुझे ये सिखाना कि मुझे मेरे को जानने की आवश्यकता है। मुझे मेरे मेरे जो गुण थे कि मैं दयाल, मतलब मैं जो हूँ, मतलब हम क्या है, हम आत्मा है, हम सब भूल गए हैं। जब हम धरती पे आते हैं तो जो आत्मा है उसके गुण क्या होते हैं? सत्य है, करुणा है, दया है, प्रेम है, वो सब हमारे गुण हैं। पर हम ये जन्मों जन्मों से जो हमारी चली आती है, एक एक कर्म करते हैं, तो वो सब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नेगेटिव कर्म से हमारे जो प्योर, जो हमारे आत्मा के गुण है, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो आप पिता बन के मुझे वो मेरे गुण दिखाना, कि मैंने जन्म क्यों लिया है, और हमेशा मेरे साथ रहना, और मेरे जीवन के उद्देश्य की भूमिका के बारे में बेहतर समझ दिलाना, कि मैं क्यों आया हूँ, और मुझे मेरे जीवन को उद्देश्य में मैं और कठिनाई से सबका सामना कर सकूं। और तब भी जब प्रत्येक कदम उठाऊं, तो मेरे लिए सबसे कठिन काम हो, जो भी मैं कदम उठाऊं, और मैं वो कठिन से कठिन भी कोई भी चुनौती हो, मैं उसे पार कर सकूं, ऐसी मुझे समझन देना। तो आप मेरे पिता बन के आना, और मुझे अपने आप को समझने में मेरी मदद करना। तो ऐसे सब ऊपर प्लान हो रहे हैं नीचे आने के लिए, और सब ये सब घटनाएं स्टेसी को दिख रहे हैं। तो ऐसी सब बातें हो रही है मास्टर। फिर तो तब कैथरीन बोलती है कि मैं क्यों आ रही हूँ, मेरा इसमें क्या है? तो मैंने जो नाराजगी और जो मैंने महसूस की थी, तो वो मुझे ओवर करनी है। मतलब इस जन्म में मैं अपने आप को, जो मेरे में नाराजगी है, जो मुझे क्रोध था, वो मुझे अपने आप को अपलिफ्ट करना है, और मुझे जो ये डर है, जो भय है, उसमें से भी बाहर निकलना है। तो वो मेरे लिए स्वयं को मुझे पहचानना है। कैथरीन ऐसी बात करती है। फिर बॉब बोलता है कि मैं आपका रक्षण कवच बनूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचान लोगी, आप अपने आप को, जो रेसिस्टेंट है, जो नाराजगी है, उसमें से आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे, तब तक मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, और मैं आपकी सेवा करता रहूंगा मास्टर, ऐसे बताते हैं। और ऐसे करके स्टेसी को दिखाई देता है। और फिर वो बोलते हैं, स्टेसी अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठी होती है, तो फिर वो बोलते हैं, फिर वो सवाल करते हैं, कौन? रॉबर्ट वॉट्स, जो कवि लेखक भी उनके साथ ही है मास्टर। तो बॉब और कैथरीन ने कुछ कम चरण योजना की योजना क्यों नहीं की थी? क्यों उन्होंने 14 साल तक उसकी सेवा की थी? क्यों कम क्यों नहीं की? तो वो बताते थे कि कम चरण अनुभव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोग बहुत पेशेंट थे, वो बहुत भावुक थे, दोनों भावुक थे, दोनों को कुछ ना कुछ सीखना था। तो वो लोग मध्यम मार्ग में रह के जो महसूस करना था, वो महसूस नहीं कर पाए थे। तो इसलिए उन्होंने बड़ी चुनौती को अपनाया था। और फिर वापस सवाल करते हैं कि उन्होंने रिटायर्ड होने के 1 महीने बाद ही उसका स्वास्थ्य अचानक क्यों खराब हो गया? तो वो स्टेसी बताते हैं
कि जो कैथरीन है वो बहुत समझदार है, वो बहुत दयालु है। तो उसे पता था कि 2 जन्म, जब पहले हम इससे प्लान करते, स्टार्टिंग में जब वो मिलते, तो वो प्लान करते तो शायद बॉब भाग जाता, ये पूरा योजना वो नहीं कर पाता। तो वो जब उसके बच्चे बड़े हो जाए, वो कमा ले, वो कॉलेज कंप्लीट कर ले, वो अपने आप पैसे भी अच्छी तरह कमा ले और पूरी तरह निवृत्त हो जाए, फिर वो जितना समय मेरे साथ बिताया है और मेरे और उसमें एक बॉन्डिंग आ जाए, एक अनकंडीशनल लव आ जाए, फिर वो मेरे से ऐसे भाग नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये नक्की किया कि मैं ऐसी योजना में हम जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसलिए उन लोग ने ऐसे पूछा, तो उसका जवाब स्टेसी ऐसे देता है कि आप लोग ये सब अपने आप की इन्वॉल्वमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपने ये चुनौती को स्वीकारा है मास्टर। फिर वो पूछते हैं कि आप, हम लोग ने अमेरिका अमेरिका में ही क्यों ये देखभाल की योजना की है। तो स्टेसी बताते हैं कि आपके कहीं जन्म आगे भी अमेरिका में ही हुए हैं, आप पहले भी अमेरिका के ही हो, तो आप वहाँ के यूज टू हो गए हो, आपको वहाँ की रहनी करनी, वहाँ की फैसिलिटी आपको पसंद है और आपको समझ भी है। तो आप पहले अच्छे से कमा लेंगे, फिर आप थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेंगे, आपके बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई होके वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप और वो वहां रह के आप उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो इसलिए आपने अमेरिका को ही पसंद किया है मास्टर। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं और ऐसे ऐसे स्टेसी उनको जवाब देती है। फिर अगला सवाल करते हैं कि कृपया उन लोगों के बारे में बताइए कि देखभाल करने वाले आ, है जो बोझ और नाराजगी को महसूस करते हैं। हम देखते हैं इधर फिजिकल में कि किसी के घर में कोई मांदगी आती है, कोई बीमार हो जाता है, तो हम उसको कोसते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना बीमार क्यों हो रहा है, उसको कितनी सेवा करनी पड़ती है, शायद वो हमारी फ्रेंड हो, शायद वो हमारी बहन। तो हम तब ऐसे जजमेंट लगाते हैं। तो किसी के बारे में हमें जजमेंट भी नहीं लगाना है कि क्यों उसके साथ ही ऐसा हुआ है। वो सब, सबके अलग अलग सोल प्लान होते हैं और उसके कुछ कर्म रिलीज करने हैं, तो वो ये योजना तय करके आए हैं मास्टर। तो उसके लिए नाराजगी महसूस नहीं करनी है, तो दिल से करो, जो भी करना है स्टेसी क्या बताते हैं, दिल से करो और बाकी सब छूट जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो जो हमारे अंदर जो दोष है, जो हताश है, जो क्रोध है, वो तीव्र प्रतिक्रिया को बच्चों जैसी बताते हैं, वो सब एकदम किडिस होते हैं। हमें हमारे दिल से सोचना है। दिल, हमारा जो हृदय है वो अनकंडीशनल लव से भरा है और हम सब लव बीइंग्स हैं। जब हम इस ध्यान से जुड़े हैं और स्वाध्याय से जुड़े हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमारे सामने कोई नाराजगी भी ऐसे महसूस करे, तो हमें उसे समझाना है कि ये तुझे बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है कि तुझे किसी की देखभाल करने का एक अच्छा प्रस्ताव मिला है। तो तू अपने आत्मा के कितनी इन्वॉल्व कर पाएगा, तू कितना आगे बढ़ पाएगा। तो हमें ये बताना है कि देखभाल करने वाले को कभी नाराजगी और क्रोध महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हृदय स्थान पे रह के अनकंडीशनल लव देना है, ना क्रोध की कभी भावना करनी है। और खुद को भी, और जो देखभाल ले रहा है, जिनकी देखभाल की जा रही है, तो तो वो हमेशा दोषी क्यों महसूस करते हैं। अभी हम किसी के लिए
अभी हमारे घर में, मैं सपोज एग्जांपल देती हूँ कि मैं बीमार हो गई हूँ और मैं किसी की सेवा ले रही हूँ, तो मेरे को अंदर से गिल्ट फील होगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। तब हमें नहीं पता था कि अरे इसके पीछे भी कुछ लेसन है, मैं उसका इवोल्यूशन कर रही हूँ, मैं उसको मदद कर रही हूँ, मैं किसी आत्मा के पोषण के लिए उससे मदद कर रही हूँ। तो वो बोलते हैं अपने प्रति नम्र बनो और समझे कि भले आपको यह एहसास न हो कि आप अक्षमता कितना भला हो रहा है, लेकिन उससे सबसे बड़ा भला किसका परोसा जा रहा है। आप किसी को अच्छे इवोल्यूशन में मदद करें, आप सामने वाली आत्मा को अपलिफ्ट करने में, उससे अनकंडीशनल लव को देने में, उसको दयालु, उसको क्रोध पे कंट्रोल करने में आप उसकी मदद कर रहे हैं कि ना वो उसकी जो जिम्मेदारी है उससे वो भागे नहीं। तो आप अपने आप को दोषी मत महसूस कीजिए। आप हमेशा, हम इधर धरती पे आते हैं कुछ ना कुछ लेसन, कुछ ना कुछ कर्म बैलेंस करने आते हैं मास्टर। तो उसके लिए हमें दोष महसूस नहीं करना चाहिए। तो खुद से इतना प्यार करो कि हम किसी और से भी प्यार कर सके, और हमारे अंदर जो अक्षमता है उसको भी स्वीकार करो, तो वो हम उस पे काम कर सके। फिर खुद से प्यार करो और तो हम दूसरे को भी प्यार करेंगे। दूसरे, हम खुद को स्वीकार करो पहले, तो हम दूसरे को भी स्वीकार कर सकेंगे। तो इसमें देखभाल के लिए क्या लेसन है? बॉब और कैथरीन, बॉब सवाल पूछता है कि देखभाल के लिए इसमें क्या लेसन है। तो बिना शर्त प्यार करने की हमारी खोज थी। नो अनकंडीशनल लव, मतलब हम खुद को व्यक्त करने और भौतिक स्तर पर प्यार का अनुभव करने का आनंद देने के लिए शारीरिक रूप धारण करते हैं। क्यों? सबका लास्ट में क्या आया? अनकंडीशनल लव। हम हमारे लिए और जो सामने वाले हैं उसके लिए अनकंडीशनल लव उत्पन्न करें, तब भी हम पृथ्वी पे रूप धारण करने आते हैं। और देने और प्राप्त करके माध्यम से देखभाल करने वाला और देखभाल प्राप्त करने वाला एक दूसरे को प्यार की अभिव्यक्ति और अनुभव से आशीर्वाद देते हैं। तो वो आमने सामने एक दूसरे को प्यार ही देते हैं, एक दूसरे को दया करुणा की भावना, समझौता की भावना समझाते हैं। और मास्टर क्या कहते हैं देखभाल के बारे में? तो देखभाल करने वाला स्वयं के साथ साथ देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए भी दया, धैर्य, करुणा व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। और जागरूकता गहन आत्म क्षमा, आत्मा को क्षमा करना सीखना चाहिए और सेल्फ लव करना चाहिए। तो हम सामने वाले को माफ कर सकते हैं और क्षमा दे सकते हैं मास्टर, और हम अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। तो हम लोग इस धरती पे हमारा कर्म को बैलेंस करने आते हैं, कर्म को संतुलित करने आते हैं, हम कर्मों का पाठ सीखने आते हैं जो हमने कहीं जन्मों में उसको डिले करते हैं कि हम भाग जाते हैं। हम वो तब हम समझ नहीं पाते हैं। जब ये गहना हम ध्यान से जुड़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये तो हमारे प्री प्लान बर्थ की ही कुछ योजना है। तो हम सब तो ये सीख गए हैं मास्टर के देखभाल करना कितना जरूरी है, और क्यों आते हैं और क्यों प्लान करके आते हैं। तो जब हमारे सामने कोई ऐसे कोई बोलते हैं कि अरे मेरे को ये करना पड़ता है, तो आप उसे समझ लीजिए कि ये सब तेरे लिए अच्छा ही है, और तू अपने
कर्म को बैलेंस कर रहा है मास्टर। तो ये लेसन हमें इधर सीखना है कि देखभाल करना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है कि हम दया, करुणा, प्रेम समझ सके, अनकंडीशनल लव को समझ सके। जो हमारी जिम्मेदारियां है वो हम व्यक्तिगत कर सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, किसी के निर्भरता ना रहे, और हम अपनी ही स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़े, हमारी आत्मा का इवॉल्यूशन हो। इसीलिए हम ये बड़ा से बड़ा लेसन लेके आते हैं। तो बॉब को इस बड़ी योजना से इतनी अच्छी उसको सीख मिली है, उसके इतने अच्छे कर्म काट डाले हैं कि उसने इस जन्म में कैथरीन की बहुत सेवा की, और लास्ट तक जब वो 70 इयर्स के थे तब तक उसकी सेवा की। तो जो भी वो योजना करके आए थे वो उसने पूर्ण किया। कैथरीन ने भी उसका बराबर जिम्मेदारी, जो भी उसके पे जिम्मेदारी थी, बच्चों की जिम्मेदारी थी, घर की जिम्मेदारी थी, पूर्ण से उसने संभाली, और उसने भी संभाली, और बॉब ने भी अपनी पूरी अपने बच्चों को संभाला, अपनी नौकरी संभाली, अच्छे पैसे भी उसने जमा किए कि उसको ये सब अपनी पत्नी कैथरीन के लिए इस्तेमाल कर सके। तो जो जो स्टेसी ने बताए, तो सामने बॉब ने क्वेश्चन रखे और देखभाल करना क्यों जरूरी है उसके बारे में बताया, क्योंकि हम एक दूसरे को सामने आमने सामने अनकंडीशनल लव दे सके मास्टर। तो आप सबको समझ में आया होगा। हमने लास्ट आधा पोर्शन हमने आगे किया था, और ये आधा पोर्शन हम इधर खत्म करते हैं। यस रामेश्वरी मैम। तो मैं मेरा ये सत्र इधर समाप्त करती हूँ। सभी यस, को आत्मा वंदन। थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा जो आज सबके लिए ये लेसन है कि आपके जीवन में अभी जो सबसे बड़ा चुनौती है और ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जिसकी वजह से अभी तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप समझिए वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं हमें सिखाने। किसी को दोष नहीं देना है, ना किसी के लिए जजमेंट करना है, जजमेंट से भी ऊपर आना है, अपने आप को भी प्रेम करना है, तो हम दूसरों को प्रेम दे सकेंगे। तो ये एक एक टॉपिक इतने अच्छे हैं कि आप हमारा पूरा इवोल्यूशन हो जाएगा मास्टर। बहुत अच्छी बुक है। यस, थैंक यू। यस मैम। किसी को मैम कोई भी अभी पहले ध्यान हाँ, ले या फिर पहले क्वेश्चन आंसर्स ले लें? तो अभी ध्यान ले लेते हैं। हाँ तो थोड़े। मुझे लगा पहले ध्यान करवाना था ना, तो मुझे लगा पहले ध्यान था। नहीं नहीं, वो फिर 5 मिनट के लिए ध्यान था ताकि लोग और जुड़ते जाएंगे, तो थोड़ा अच्छा लेट अच्छा, जुड़ते हैं सारे। ओके, तो फिर ध्यान ले लेते हैं। हाँ अभी थोड़ी देर ध्यान ले फिर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर। यस कितना, यस मैम। 20 मिनट्स ले, 20 मिनट्स? हाँ 20 मिनट्स। यस मैम। ओके, थैंक यू। यस मास्टर्स, सब हाथों को लॉक करके, पैरों को लॉक करके, चश्मा उतार दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जो भी हमारा इधर स्वाध्याय हुआ है उसको अंदर मनन कीजिए। श्रवण किया है आपने, उनका मनन कीजिए। क्यों जरूरी है ये सब, मुझे इसमें क्या सीखना, मुझे इसमें क्या उतारना। शांत हो जाए मास्टर, और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए।
शांत, बिल्कुल शांत, ना कोई विचार, ना कोई सोच, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए और ध्यान में और गहरे उतरते जाइए। हम एक लव बीइंग है, हम प्रेम रूप है, हम प्रकाश रूप, करुणामय है, हम अनंत है। पहचाने, अपने आप को पहचाने मास्टर्स। हमारे हृदय स्थान पे जाइए, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ अनकंडीशनल लव है। हम सब वही प्रेम रूप है, वही प्रेम हमें सबको देना है, सब में बांटना है। अनलिमिटेड प्रेम है हमारे पास, इनफाइनाइट। जिसको देना है देते रहिए मास्टर्स। अनकंडीशनल लव। हमारे फ्रेंड्स, हमारे घर में जिसको देना है दीजिए मास्टर्स। पहचाने अपने आप को, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अनंत आत्मा हूँ।
किसी की देखभाल करना एक अमूल्य भेंट है हमारे लिए। हमारी आत्मा का इवोल्यूशन होता, हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ होता है मास्टर्स। हमारा पूरा हृदय प्रेम से भर गया। पूरा हृदय प्रेम, अनकंडीशनल लव। ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा भी प्रेम ही है। प्रेम की ऊर्जा ही हमारे अंदर प्रवाहित हो रही, हमारे हृदय में, हमारे पूरे शरीर। प्रेम का स्तोत्र बन गए हैं मास्टर्स। महसूस कीजिए, बांटिए ये प्रेम, सभी में बांटिए।
उस प्रेम को महसूस कीजिए, उस आनंद को महसूस कीजिए, शांति को महसूस कीजिए। जो हम हैं, वास्तव में हम हैं। हम सब मिलकर जो ध्यान कर रहे हैं, सामूहिक ध्यान, वो भी प्रेम की ऊर्जा। ऊर्जा सभी जगह पर जा रही, रिवर में, वृक्ष में, जीव जंतु, पशु पक्षी, मिनरल्स किंगडम, सभी जगह ये ऊर्जा जा रही है। मास्टर्स, आखिरी 10 मिनट बाकी है।
अपनी सांसों के साथ रहिए और इस ऊर्जा का अनुभव कीजिए। और हमारी ऊर्जा सभी जगह पे जा रही, सभी ऊर्जावान हो रहे। सांसों के साथ रहिए मास्टर्स। इस ऊर्जा का आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए।
आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। 30 सेकेंड्स। अपने आप को महसूस कीजिए इस भौतिक शरीर में। अपने दोनों हाथ अपने बंद आंखों पे रख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हंसते हुए अपनी आंखें खोलिए मास्टर्स। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस राइटर को रॉबर्ट कॉट्स को कोटि कोटि धन्यवाद। इस ध्यान सागर की इस मंच को भी कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, मैम मेरे यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं मास्टर। सब आज अपनी जो, विंडो खोलिए। यस, हाँ सब अपने बोलिए मैम। वीडियो वीडियो ऑन करें मास्टर्स। और आज जो आपने सुना, स्वाध्याय आपने जो सुना, तो आज जो सुना क्या समझ में आया आपको? क्या लगता है कि आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं या निकल चुके हैं? तो आप उस तरह से भी अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। हम आज से हमें सोचना है कि हम भी आए हैं, हमारा भी क्या प्लान है। हम भी कुछ प्री प्लान करके आए हैं। तो लिखना शुरू कर दीजिए कि मेरे इसके साथ कैसे संबंध रखने, इनके साथ कैसे संबंध रखने हैं, कैसे मेरे इवोल्यूशन होगा, कैसे मेरे और आगे में बढ़ सकूंगा। तो आज से ये एक लेसन खत्म हुआ है, कल दूसरा लेसन आएगा। इसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखना ही मिलना है और हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना है मास्टर। ये मैम ने बहुत अच्छा बताया है कि अपने ऊपर अभी क्या काम करना है, कौन सी चीज के लिए अभी भी आप रुके हुए हो। तो वो लिखना चालू कर दीजिए कि अभी भी मुझे क्या इतना ज्यादा गुस्सा आता है, या अभी भी छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं अभी परेशान हो जाता हूँ। तो क्या है इन सब के पीछे कारण, क्या है, क्यों हो रहा है? खुद से सवाल भी कीजिए, अपने ऊपर फिर काम कीजिए जैसे आप यहाँ पे सुन रहे हैं। Yes. यस मास्टर, किसी का कोई सवाल नहीं है? सभी शायद अभी भी ध्यान के इसमें है,
या मास्टर्स आपको अगर कुछ भी है चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, आप ऐसे भी बता दें, तो हम आप सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। फिर कल सुबह हम मिलेंगे 5 बजे। यस, अमित जी है। मैम, आत्मानंद मैम। आत्मवंदन सर। मैम, मुझे 3-4 क्यूरीज बहुत है इसमें सोल रिगार्डिंग। तो ये सोल्स हमेशा ग्रुप में ही काम करती है क्या? फिक्स आपस में ग्रुप में रहती है कि डिफरेंट डिफरेंट सोल्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें? जैसे कि आपने अभी बताया प्लानिंग होती है ऊपर। अभी आपको हम जिसको दुश्मन समझते हैं कि ये मुझे पूरे दिन परेशान करता है, मेरे पीछे पड़ गया है, और वो हमारा सबसे हम्म। बेस्ट फ्रेंड होता है। क्योंकि हमारे जो कर्मा, जो जितने हार्ड कर्मा है ना, उसको सीखने के लिए हमारे फ्रेंड्स ही आते हैं। तो ऊपर सब प्लान होते हैं। हम भी जब जन्म लेते हैं तो उसके पहले हम भी सब प्लान, हमारा भी आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, हमें क्या करना था, हमने क्या किया है। हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं। हमें इस भौतिक शरीर में भी जब है, तो हमें कहाँ से भी इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, आप ये नहीं। तो अब हम नहीं सुनते हैं तब किसी की, हम अपनी ही करते हैं। तो ये भी ऐसे स्पिरिचुअल गाइड की जैसे मदद करते हैं। कोई भी आदमी हमें अच्छी सलाह देते हैं, तो वो भी हमारा एक शुभ चिंतक है, तो वो भी हम कभी नहीं सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे हमें हमारी राह में चलने के लिए ऐसे बहुत सारे मास्टर मिलते हैं, इधर भी और ऊपर भी। क्योंकि हमें अभी ये हम इधर जो आए हैं, हम सब ये नाटक ही है, ड्रामा ही है, हमें पता है। ये हमारे कर्म का, लोग का जो जो है कर्म, वो इधर हमें खत्म करना है। हमें जो सीखना है वो सीखना है, जिसमें हमें जो आगे बढ़, मतलब देखभाल की बात है क्या, किसी फॉरगिवनेस नहीं की है, किसी के लिए बहुत नफरत है मेरे में, किसी के लिए रेसिस्टेंट है, मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता, मैं एक अहंकारी हूँ, मैं क्यों क्षमा करूं। तो ये सब लेसन है। तो ये जन्म में नहीं सीखी तो मुझे वापस आना पड़ेगा। सब प्लान ऊपर होता ही है, सोल प्लान मिलके ही करते हैं। हमारी फ्री विल है, आपको जिसको लेके आना है उसको आप लेके आ सकते हैं। मैम, एक और क्यूरी था। जैसे कि सडन, जैसे अभी बॉब और कैरिन का आपने बताया, सडनली अगर समझो बॉब सुसाइड करता था तो एवरी टाइम कैरिन ही उसकी नेक्स्ट बन के ये करने आती थी, उसको ट्रेन करने आती थी। तो फिर कि वो ऐसा कुछ उसको, है? फिर ऐसा कुछ होता है ना तो प्लान चेंज कर देते हैं। उसके लिए आपको बहुत और बुक पढ़नी है। सोल्स प्लान, सोल गिफ्ट्स, एक आत्मा की यात्रा, इसमें आपके सब के सवालों के जवाब। सुसाइड तो कभी नहीं ओके। करना चाहिए। सुसाइड की फिर जो नहीं। आत्मा, नहीं वो मैं बता रही हूँ आपको। ओके, सॉरी मैम। हाँ, कभी अभी इसमें ही था कि जो एक आत्मा, दोनों प्लान करके आते हैं और इधर आके एक आत्मा भूल जाती है कि अभी मैं उसकी केयर नहीं ले सकूंगा। तो फिर ये आत्मा को ऐसे कुछ भी, ऐसे में बोलते हैं स्पिरिचुअल गाइड, ऐसे उसको समझ देने आते हैं इधर। तो वो पीछे चली जाती है। फिर ये इतनी गंभीर अवस्था में नहीं आती है। फिर वो एकदम कोई अच्छी छोटी बीमारी से बाहर निकल जाती है। पर बीमार तो होती है, वो उसका सबक तो सीखती है। और जब सामने वाला उसको मदद नहीं करता है तो छोटी बीमारी से वो बाहर निकल जाती है। करना तो पड़ता है, पर जो बड़ी आती है उससे कम हो जाती है उसकी, जो भी कार्मिक होते हैं वो। नहीं, मेरा इसमें कहना था एक इन टॉपिक। केस, हाँ इन केस बोलिए। अगर दो सोल आपस में प्लान करके आए कि एक दूसरे को लेसन करेंगे, एक ने सडनली बीच में ही छोड़ के चला गया, तो सेकंड सोल आगे बढ़ गया लेसन कवर करके, तो नेक्स्ट जो बॉर्न होएगा पहले सोल का जो चला गया है, तो सेकंड वाला ही आएगा उसको टीच करने, कोई और नहीं आएगा नहीं क्या? नहीं, इसका लेसन खत्म हो गया है तो फिर वो कोई दूसरी आत्मा उसके साथ आके उसको ये लेसन सिखाएगी।
ऐसा जरूरी नहीं ओके। है कि यही आत्मा है, वो आत्मा भी आगे बढ़ गई है। आप उसको मदद करनी है इसको, कि मैं आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगी, तो फिर वो आत्मा आ सकती है। ये इसको हेल्प मांगेगी, तो ये आत्मा को आना पड़ेगा उसको हेल्प करने के लिए, ऐसा मदद करने के लिए आती है आत्मा। ऐसे भी होती है आत्मा, ओके। ये जो हेल्प करने आती है उसके इवोल्यूशन के लिए, उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। कि जो इसने पीछे चला गया है, उसने सुसाइड कर लिया है, वो भाग गया है इस समझौते को छोड़ के, हम्म। तो वो हम्म। फिर नेक्स्ट जन्म में उसको मदद करने आते हैं। हम इधर जो ऐसा सोचते हैं, ये नफरत, ऊपर ऐसा कुछ है ही नहीं, खाली प्यार ही प्यार है। एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, पर उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो आत्मा पीछे रह ना जाए, ऐसी सोच होती है। वननेस की भावना होती है वहां। इधर तो सब द्वैत है, प्रेम है, नफरत है, हार है, जीत है, ऐसी सब ये पृथ्वी पे ही है। तो सूक्ष्म जगत में ऐसी कोई बात है ही नहीं। एक आत्मा की यात्रा की बुक भी आप पढ़ो, एक बार आप उसका भी स्वाध्याय करो इधर डेफिनेटली रामेश्वरी मैम। में, तो और क्लैरिटी आपको आएगी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि अपन सोल प्लान चेंज नहीं कर सकते, तो व्हाट अबाउट मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन क्या अपन वही करते जो सोल प्लान में रहता है, कि दूसरा कुछ चेंज तो होता नहीं है अपना सोल प्लान? मतलब एग्जाम्पल दीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे कि मेरे सोल प्लान में जो है और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरा सोल प्लान रिगार्डिंग ही मेरे को थॉट आएंगे मैनिफेस्टेशन के, कि मैं कुछ और मैनिफेस्टेशन करके, मतलब सोल प्लान तो चेंज होता नहीं है, तो हाँ, मैनिफेस्टेशन तो बोलते हैं कि मैंने। आपको थिंकिंग भी आपके माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। अभी आपको ये नॉलेज मिल रहा है, अभी आपको कहाँ से भी, मुझे इधर से एक फोन आया था मास्टर का, कि मैं ढूंढ रही थी, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, फिर आपकी बात सुनी तो मुझे ट्रिक हो गया। मैं कहती वो यूनिवर्स की ही देन है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलता है। तो हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं इस ब्रह्मांड से, हमें कहाँ से भी मिल ही जाता है। तो आप वही थॉट करेंगे जो आपके जो सोल प्लान हम्म। में होगा, हम्म। हम्म। तो वही आप मैनिफेस्ट करेंगे कि वो आप आगे बढ़ सकें। ओके। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आपके सवाल से और मैम सभी को भी क्लियरिटी आएगी। यस मास्टर, थैंक यू। मैम मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन है। सब कुछ पता है हमें, मतलब आपने जो बताया एकदम पूरी तरह से यहाँ पे चला गया, बट उसको जो फॉलो करने का टाइम आता है ना, तो सिम्स लाइक कि जैसे लगता है ना, पीछे खींचती है, वो तो बैठ जाते हैं। इसीलिए और वो इतना रेजिस्टेंस देते हैं ना, इतना कभी कभी रेजिस्टेंस देते हैं कि अगर ट्राई भी करते हैं, ध्यान सोचा ध्यान करूं, ये करूं, तो रेजिस्टेंस आता है। और कभी कभी माइंड इतना ज्यादा एजिटेट हो जाता है कि बोलता है गिव अप कर दो। फिर बाद में जो ग्रुप के साथ जुड़े हैं उनकी चेतना के साथ फिर बोलते हैं नहीं नहीं, ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। और एवरी टाइम ना फीलिंग्स वैसे ही आती है। तो इसमें मैम कुछ एडिशनल और कुछ आप कुछ बता सकते हैं कि जो करने से थोड़ा सा और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए? जैसे मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा, व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल। लाइफ है, जॉब भी रहता है, कभी कभी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बट ये है डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ चीजें ना पीछे से जब ऐसे। जब हमारे रियल लाइफ में आते हैं तो हम उसका सामना नहीं कर पाते। आपकी यही बात है ना, आपको यही सुनना है ना। तो जितनी बार हमारा दिल टूटेगा टूटेगा, उतना हम हमारे हृदय को मजबूत बनाते हैं। इधर भी एक एग्जांपल दे, जितनी बार हृदय टूटे, आपको इस जन्म में प्रेम सीखना है, आपकी बात किसी भी आत्मा को प्रेम सीखना है, तो आपको सामने नफरत ही मिलेगी, नफरत मिलेगी, नफरत मिलेगी। उसमें हमें प्यार सीखना है। अभी मुझे मेरे मैं और मेरे पति पत्नी की बात है।
मैं उससे, वो हमें कुछ भी बोल देते, हम उससे इतना अच्छे से बातें करते हैं, पर कोई एक बात ऐसे बोल दे कि हमें चुभ जाती है। तो उसमें हमें समझना है, अभी हमें ये नॉलेज मिल रहा है कि ये मेरे मेरे कर्म के लिए ही मुझे ये मिला है। तो उसमें से मुझे बाहर निकलना ही है। उस आत्मा को हमें लव एंड लाइट देना है कि उसका भी वो इवोल्यूशन हो जाए और साथ में मेरा भी हो जाए। अपने बारे में सोच के उसका भी भला हो। आपको जो बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं करो, वो मत करो, पूरा दिन ध्यान कर रहे हो, ठीक है, शांत रहो, शांत रहो, सुनो, फिर उसको माइंड तक नहीं लाना है, छोड़ दो, ध्यान में बैठ जाओ, अपने सांसों के साथ जुड़ जाओ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं मेरी एग्जांपल दूंगी। जब मैं इसमें नहीं आने वाली थी, इस पीएमसी से जुड़ने वाली थी, तो हमारे घर में एक हमारे फ्रेंड्स थे, इतने अच्छे संबंध थे हमारे, इतने अच्छे संबंध थे मेरे हस्बैंड के साथ। तो कुछ पैसों के मामले में उन लोग का झगड़ा हो गया था, तो उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। मैं तो पहले से ही आध्यात्मिक में थी, तो मुझे मालूम था कि फॉरगिवनेस होता है, सबको स्वीकार करना होता है। तो वो मेरे पति से बात नहीं करते थे, मेरे से बात करते, और इतनी उल्टी सुल्टी सुनाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला, आपको मेरे बारे में जो बोलना है बोलिए, मैं आपको कभी बद्दुआ नहीं दूंगी, मैं आपको ब्लेसिंग ही दूंगी। तो क्यों आई ऐसी सोच मेरे में? क्योंकि मैं उसके लिए प्रैक्टिस करती थी, रोज प्रैक्टिस करती थी। वो भी मेरा एक वो एग्जाम थी मेरी कि आप इसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अपने आप वो हो जाता है, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जितना हम ऐसे बोलते हैं ना कि लोहे को मार मार के उसको सोने को मजबूत बनाते हैं, ऐसे हमें टिप टिप के मजबूत बनना है। राइट, वेरी वेरी ट्रू तो मैम। बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना हमें आएगा, ऐसे एग्जाम्स, ऐसी परीक्षा, उसमें हमें आगे बढ़ना है, तो ही हम ग्रोथ कर पाएंगे। हम बोले हाँ ये एग्जाम पास होगी, और एग्जाम लेते हैं। यूनिवर्स तो हमारी एग्जाम लेने के लिए ही आए हैं। ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो ये सब होने वाला है अपने जीवन में, और आगे बढ़ना ही है, बढ़ना ही है। ध्यान करो, ध्यान। स्वाध्याय सुनो, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। राइट, समझ में आ गया मैम। बस यही है कि ये प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। अपने माइंड को स्टेबल करना है, व्हाट इज द मेन थिंग। और डेफिनेटली यूनिवर्स से, मैं तो ये मानता हूँ यूनिवर्स परीक्षा लेने से के जगह पे सपोर्ट भी बहुत करता है हमें। जैसे यस इसने आपसे मिलाया, रामेश्वरी मैम से मिलाया, ये ग्रुप से मिलाया, समथिंग दे वांट कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो कितना भी परीक्षा आएगा आप उस चुनौतियों को पार कर लोगे। सपोज करो, मैं अभी इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ कि अगर नहीं मिलता ये ग्रुप या नहीं पता रहता ये सब चीजें, तो मैं भी बहुत गिव अप कर देता और ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में जाता। परिस्थिति तो चेंज होने वाली नहीं है, ये तो ये परीक्षा तो होने वाला है लाइफ का। ये जो भी यस परिस्थिति है ये हम तो इस आने वाली है। अच्छे, आपके कुछ है, कुछ सेवा में होंगे, तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि राइट आप इस मार्ग में आ गए, तो आपका भी आत्मा का प्रगति होने वाली है कि आप, आपने कुछ मांगा होगा यूनिवर्स को कि मुझे इसमें से बाहर निकालो, मुझे इसमें नहीं रहना है। कभी आपने ऐसी थॉट भी डाली होगी ना, तो भी हमें यूनिवर्स मदद करती है कि इस बंदे ने मुझसे कुछ मांगा है। कभी भी मांगा होगा, आप सोचो कि हाँ मैंने कुछ मांगा था किस, तो यूनिवर्स तो, हम इतना मांगेंगे तो वो इतना देते, क्योंकि उसके पास अनंत है। आप उसके पास अच्छा मांगेंगे तो अच्छा देंगे, बुरा मांगेंगे तो बुरा देंगे। कैसी हमारी सोच है, कैसे हमारे विचार है, कैसे हम शब्द यूज करते हैं, वो हम यूनिवर्स वो अच्छा बुरा नहीं देखती है, जो हम मांगेंगे वो देगी। वेरी ट्रू मैम। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा बताया, बहुत क्लैरिटी आया, और डिटर्मिनेशन बढ़ गया, स्ट्रांग हो गया कि और और अच्छे से नए, करना है। यस यस,
और नए मास्टर आने वाले हैं, और अच्छा अच्छा आपको मिलेगा। ये पूरा बुक कंप्लीट करना। यस मैम। कृष्णा मैम, आपको अच्छा लग रहा है? म्यूट करना एक मिनट, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ओके। कृष्णा मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम, आप उस पे ये कीजिए, क्लिक कीजिए अनम्यूट पे। हुआ? आ रही है द आवाज? पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, ये सब बुक पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बुक है, हमें और आगे लेके जाएगी। मैनिफेस्टेशन हमारा और आगे परफेक्ट होगा जब हमारी विचार सकारात्मक होंगे, हमारी शब्द अच्छे निकलेंगे, कार्य अच्छे करेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे, तो सब अच्छा 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 ही होगा। यस कृष्णा मैम, बोलिए। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके लिए है क्वेश्चन। उसका ना, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसका बेटा है एक। वो मतलब बहुत ज्यादा मम्मी के साथ मिसबिहेव करता है, बहुत गाली गलौज। तो ये क्या मतलब, वो क्या करे? वो कभी कभी इतनी परेशान हो जाती है कि वो सोचती है मैं ही खत्म हो जाऊं तो कितना अच्छा हो जाए। तो मतलब समझ नहीं आता। हालांकि उसको मैं आर्ट ऑफ लिविंग में थी पहले, वो तो मेडिटेटर है, वो मैं मेडिटेटर मैं है, वही मैं ध्यान वही करती बता है। रही हूँ मैं वही बता रही हूँ कि पहले मैं पहले आर्ट ऑफ लिविंग में थी, तो मैं उसको लेके आई थी मेडिटेशन में, सुदर्शन क्रिया वगैरह सब कराई। उससे उसको थोड़ा तो चेंज आया। लेकिन फिर भी हर समय वो बेटा इतना गंदी तरह कलेश करता है, कुतिया ये वो ऐसी ऐसी गालियां अपनी मम्मी को देता है। जबकि वो मतलब स्पिरिचुअलिटी में है बेटा उनका, भगवान का पूरा ध्यान मेडिटेशन करता है, सब कुछ। पता नहीं क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी आई हो जाती है तो वो गालियां देता है या क्या है। मतलब पूरा, कोई उसके पास कोई नशे की आदत, कोई गलत आदत, कुछ नहीं। बस उसका ये हुआ कि 2 बार शादी हुई, दोनों बार टिकी नहीं। एक बार 3-4 महीने लड़की रही और एक बार 15 दिन, ऐसा कुछ कह दो, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी या जो भी है। तो वो इस बात के लिए इतनी दुखी और इतनी परेशान रहती है। जब उसके हस्बैंड थे तो इतनी अच्छी लाइफ थी, अब बेटा है तो लाइफ इतनी, जब मिलो तो वो दुखी होती है, रोती है। हालांकि पहले से बहुत चेंज है, तो ये क्या है? उसका पिछले जन्म का कुछ है? कैसे करे वो? यस यस, ये सब पिछले जन्मों का ही है। और ये उनका, जो ये उनका बेटा है उनको गाली देता है, पहले तो उसको उनको स्वीकार करना है कि वो जैसा है, वो मेरा बेटा है, उसको मैं स्वीकार करते हैं। और वो ऐसे आध्यात्मिक है, फिर इसको ही गाली क्यों देता है? क्योंकि उसके साथ उसका कार्मिक ज्यादा है। कार्मिक कर्म से ही वो बेटा बन के आया है, वो कुछ भी बन के हम्म, आया है। वही मैं तो वो, समझाती हूँ उसको। और वो, हम्म, उनको बोलो आप ध्यान करिए, ज्यादा ध्यान करिए। उसकी आत्मा, उसके सर्वात्मा को बिठाए, उसके बेटे की जो हायर सेल्फ होते ना, उसको ध्यान में बिठाए। क्योंकि हम डायरेक्ट उसको समझा नहीं पाएंगे, तो नहीं। उसके हायर सेल्फ को बिठाएंगे ध्यान में। फिर वो उसको समझन, और उसको लव एंड लाइट भेजना है कि जो भी मेरे साथ इसका जो भी कर्म है, तो मैं उसको माफी मांगती हूँ, उसको मैं स्वीकार करती हूँ, और उसको अनकंडीशनल लव देती हूँ। हमें हमारी तरफ से उसको माफ करना ही है। भले वो हमें गाली दे रहा है, भले वो हमें कुछ भी सुनाई दे रहा है, तो पर हमने पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा किया है, तो जो हमें ये जन्म में हमें वो सुनना है उसके मुंह से। हमें ये सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ किया है हमने उसके साथ, तो हमें पहले माफी देनी है, उसको स्वीकार पर करना बड़ा है। पर और बड़ा वो उसका मुश्किल होता कुछ है ना मैडम। मुश्किल तो है, वही तो हम सब हम्म, नक्की करके आते हैं कि ये चुनौती है उस उनके लिए। हम्म, क्यों उसको बेटा, वही बेटा उसको मिला? क्यों उसके पति और मतलब उसके चले देहांत के गए। बाद ही ऐसा हुआ? क्यों हम्म। हुआ? आपने ये स्टोरी सुनी आज और आगे की? यस यस यस। तो वो सब भी सुनी थी और आज भी पहले से सुनी। प्री प्लान था। हाँ, उसके ओके। पीछे भी तो उस, जब वही तक हम वही ध्यान। वही हाँ मैडम बोलिए सुन के बोलिए। ना,
वही सुन के ही तो मुझे ये क्वेश्चन आया दिमाग में कि हाँ वो सब मतलब पहले से प्लान है। इस मेडिटेशन भी करता उनका बेटा, स्पिरिचुअलिटी में भी है, कोई मतलब गलत आदत नहीं है उसको, लेकिन माँ के साथ उसका ऐसा है रिश्ता कि बस। वही कार्मिक कर्म होते हैं, बहुत भारी कर्म होते हैं। तो 40 दिन का उसको फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। तभी ओके। भी उसको बारंबार उससे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इतने भारी कर्म होते हैं। हमने कितने जन्मों में उसको हर्ट किया है हमें नहीं मालूम। हमें मालूम नहीं है हमने पिछले क्या किया। फिर हम कोसते हैं, अरे मैंने क्या कर दिया, ये मुझे इतने क्यों गाली दे रहा, नहीं मालूम है हमें। तो माफी मांगनी है हमें। ओके। उसके पास जाना नहीं है। जब हम ध्यान में बैठे उसके पहले हमें सभी आत्मा से, जो भी आत्मा को मैंने दुख पहुंचा है, सभी से माफी मांगनी है। और उनको मेरा नंबर दीजिए, मैं उसको ओके। पर्सनली भी बात करूंगी। ओके। अब मुझे एक फॉरगिवनेस का है 40 डेज का, वो मैं उनको दूंगी। ओके। कृष्णा आप जी, इधर अगर नंबर। आप वीडियो भी ओके। 7 9 निशा। हाँ जी, 7 9 7978 78। ओके। निशा, ठीक है मैडम, मैं ओके उनको दे मास्टर्स। दूंगी। हाँ। ये जो सारे थैंक यू सो वीडियोस मच। अभी हुए हैं, सेशंस हुए हैं डे 1 से, आप उनको शेयर कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिए, उनको कहे सुनने के ओके। लिए, है ओके। ना। इनको जोड़ दीजिए इसमें। हाँ मैं बात करती हूँ, क्योंकि वो ध्यान अभी बहुत करेंगे। अच्छे से, हाँ जी हाँ जी, वो बहुत अच्छे से अब उधर लगी हुई है ना आर्ट ऑफ लिविंग, तो थोड़ा सा ठीक है, जो बोलिए वहां पे वो मैडम। ध्यान कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, हाँ लेकिन जी अभी हाँ जो ये जी। सेशंस है ना, उनको बस कहिए कि सुनिए करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो वो सुन लेगी, आ भी जाएगी ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। शिव थैंक यू प्रकाश जी, आप रामेश्वरी मैम। ये कीजिए आगे का। हाँ मैम। इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, आप आगे का ये कर लीजिए, अच्छा कंटिन्यू ठीक है। कर। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी और अमित जी का फिर से क्वेश्चन है क्या? अमित जी शॉर्ट में काफी पूछिएगा, जो भी शॉर्ट है में शॉर्ट। पूछिएगा, काफी समय हो हाँ, गया है एक ना। लास्ट है, बस एक लास्ट है। मैडम, जो एंजल्स आते हैं वो कैसे रहते हैं? वो डिसाइडेड रहते हैं, कैसे रहते हैं? जैसे बोलते हैं कि मास्टर्स भी अपन को सपोर्ट करते हैं एंजल्स के फॉर्म में, वो क्या रहता है? एंजल्स एंजल्स भी आते हैं, मास्टर्स भी आते हैं, पर उसके लिए हमें उतना प्योर सोल होना पड़ेगा, तो ही हमें मास्टर दिखेंगे। एंजल्स हमें मदद करते हैं। अब पृथ्वी के लिए, जो पृथ्वी का इवोल्यूशन करना है, उसके लिए भी एंजल्स मदद करते हैं। हमारे लिए भी हमें एंजल्स मदद करते हैं, पर उसके लिए हमें वो फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। वो हाई फ्रीक्वेंसी में जब हम रहेंगे, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो उसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी मास्टर। होते हैं एंजल्स, बहुत सारे को दिखते हैं, बातें करते हैं। अमित जी शॉर्टकट में मैं थोड़ा बताऊं तो एंजल्स हाँ निशा मैम जैसे भी होते हैं, है ना। हाँ, वो तो है, वो वो तो गाइड है, कर रहे हैं, जो मास्टर गाइड कर रहे हैं हमें। वो भी निशा एंजल्स ही है मैम ना। है, वो सब लोग एंजल्स ही हैं, जो डायरेक्शन हम राइट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। दे आर ऑल एंजल्स। अभी तो अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटा देखेंगे तो सभी के अंदर भगवान सर, है ना। सर आप वीडियो शेयर कीजिए ना, कल शेयर नहीं किया आपने। हेलो। मैं ढूंढ रहा हूँ अमित जी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं ढूंढ हाँ के आपको ठीक है, बताऊं। ठीक है, ओके, कोई क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं बहुत सर, बहुत आराम से। बहुत पहले का है ना, तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से शेयर कर दीजिए वो। तो मैं एंजल्स का तो सिंपल सा मानता हूँ कि जो हमें ध्यान में खींचे हैं, हमें ध्यान में लगा रहे हैं और हमें गाइड वो कर रहे तो हैं, सब वही एंजल्स एंजल्स ही है है। एंजल्स। हम सब एंजल्स ही है।
पण और हमें आगे बढ़ना है और अपलिफ्ट होना है और आगे बढ़ना है। यस थैंक यू मैम, मास्टर्स। आपका नॉलेज बहुत हेल्प कर रहा है मुझे, और भी बहुत मुझे लगेगा और क्लियरिटी बहुत होगी मेरे को आगे। थैंक यू, रियली थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। और मास्टर आएंगे थैंक और यू मैम। सबके पास उतना ही नॉलेज है। यस, थैंक यू। आप थैंक यू मैम, सभी के बहुत अंदर अच्छा वही लगा। बुद्धि है। यस, थैंक यू ऑल ऑफ ध्यान यू, सागर थैंक से, यू। हाँ, ध्यान सागर की तरफ से मैम को हार्दिक अभिनंदन। और मैम ने बहुत अच्छा स्वाध्याय सिखाया सबको। आई थिंक हमें सीख लेनी चाहिए इस चीज को। थैंक यू वेरी मच निशा मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। आत्मा वंदन सभी को।